कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें कुछ संकेत मिल रहे हैं ना मेरे बच्चे, मेरी तरफ से? तो मेरे बच्चे उसे समझो। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ संकेतों के द्वारा मेरे बच्चे। सुनो और समझो मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो संकेत तुम्हें दिखाई दे रहे हैं मेरे बच्चे, उन्हें समझो मेरे बच्चे और उस पर चलना शुरू करो। ये संकेत तुम्हें यूं ही नहीं दिखाई देते, बार बार तुम्हें एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, समझ आती है, लेकिन तुम बार बार उसे नज़रअंदाज कर देते हो। तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो सुनो, आज मैं तुम्हें खुद कहता हूँ कि उन संकेतों पर चलो मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और कुछ अपने बच्चों को मैंने स्वप्न में दर्शन दिए थे और उनसे कुछ कहा था, वो वचन मैं निभाऊंगा मेरे बच्चे। जो भी मैंने तुमसे कहा स्वप्न में आकर, वो मैं निभाऊंगा मेरे बच्चे। कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि चुप रहना भी मेरे बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चुप रहना बोलने से ज़्यादा सही होता है। जानते हो ना, कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। तो मेरे बच्चे यूं ही नहीं कहते। अगर शांत रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे बच्चे जो होकर भी नहीं हो पाएंगी। चाहे कोई तुम्हें कितना भी भड़काने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो कितना भी चाह ले कि तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो, लेकिन अगर तुम शांत रह लिए ना मेरे बच्चे, अगर तुमने अपने आप को उस वक्त, उस क्षण के लिए संभाल लिया, तो तुम जीत बोल जाओगे मेरे बच्चे। और वही जीत तुम्हें बोलनी है। तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमज़ोरी पता है क्या है? कि तुम बोल जाते हो, तुम चुप्पी नहीं लगाते। तुम्हें चुप्पी लगानी पड़ेगी मेरे बच्चे और शांत रहना पड़ेगा, तभी मेरे बच्चे तुम समझ पाओगे, जीत पाओगे मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जिस काम को तुम शुरू करना चाहते हो तो करो मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। उस काम में तेरी बहुत बरकत होगी मेरे बच्चे, बहुत बरकत होगी। तुम बस शुरू करो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ मेरे बच्चे। चिंता मत करना, तुम्हारा काना तुम्हारे पीछे है मेरे बच्चे। कभी भी डरना मत, तुम्हारे काम में बहुत बरकत होगी, ये तुम्हारा काना खुद कहता है मेरे बच्चे। तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। और रही नुकसान मुनाफे की बात, तो किसी भी काम को शुरुआत में धीमे धीमे ही करना। बहुत जल्दी आगे भागने की या लालच की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। लालच तो बिल्कुल मत करना। अगर लालच किए बिना काम करोगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, तुम उसमें सफल रहोगे। और तुम्हारा काना तो है तुम्हारे साथ, हमेशा हूँ मेरे बच्चे। तुम बस अपने काना पर दृढ़ विश्वास रखो। जो मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है ना, उसका भरोसा तुम्हारा काना कभी नहीं तोड़ता, कभी नहीं मेरे बच्चे। अगर जो मेरा बच्चा मुझ पर दृढ़ विश्वास एक बार कर लेता है ना, तो ज़िंदगी भर मैं उस विश्वास को निभाता हूँ। अपनी तरफ से वो हर एक चीज़ करता हूँ अपने बच्चे के लिए, जो मेरा बच्चा मुझसे चाहता है, और बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मैं उसे देता हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा शौक़ है ना करने का, तो वो किया करो ना मेरे बच्चे। तुम्हें किसने और कब रोका मेरे बच्चे? किया करो। मैं कभी नहीं कहता कि 24 घंटे मेरा नाम लो, मेरी पूजा में लगाओ। मैं कभी कभी कहता हूँ कि वो भी चीज़ें करो जो तुम्हारे शौक़ी है, जिससे तुम्हें आनंद प्राप्त होता है, जिससे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। चाहे वो गायन हो, नृत्य हो, या संगीत हो मेरे बच्चे, या कुछ बजाना करना हो। तुम्हें जो अच्छा लगता है ना, तुम वो करो। कुछ मेरे बच्चों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, वो अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। तो करा करो ना मेरे बच्चे। तुम्हें जो मन करता है, जैसा मन करता है, वैसे ज़िंदगी को जियो ना। तुम्हें कोई नहीं कहता कि तुम ऐसा करो या वैसा करो। तुम अपने मर्ज़ी के मालिक हो, तो कैसे भी करो। बस दिन में एक बार ही सही, अगर तुम मुझे हाथ जोड़ के नमस्कार भी कर दोगे ना, अगर एक बार भी काना करके पुकार लोगे, तो बस मेरे बच्चे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं नहीं कहता कि तुम 24 घंटे मुझे याद करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं तुमसे जो बहुत दूरी बनाकर बैठ गए हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस हाल में हो, कहाँ हो और क्या कर रहे हो। वो तुमसे बहुत दूर हो चुके हैं। बल्कि जिसके साथ तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने की सोची थी, जिस पर तुम पूरा विश्वास करते थे, वो अचानक तुम्हारा हाथ छोड़ के चले गए। तो मेरे बच्चे, बस तुम्हें मैं समझाना चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी में ना सब कुछ स्थिर नहीं होता, सब कुछ अस्थिर होता है मेरे बच्चे। कि तुम्हें समझना होगा, किसी पर भी तुम हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। और ये बहुत बड़ा सबक है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें समझना होगा,
अपने अंदर इतनी हिम्मत लानी होगी कि जो करना है, जैसा करना है, तुम्हें खुद करना है, और उसके लिए हिम्मत मैं तुम्हें दूंगा। अपने पाँव पे खड़ा होना तुम्हें खुद है। मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तुम्हारा रक्षक बनूंगा और तुम्हें रास्ता भी दिखाऊंगा। लेकिन उन सभी रास्तों पर चलना तुम्हें खुद होगा मेरे बच्चे, खुद चलना होगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के घर पर कूलर भी नहीं है, वो इतनी गर्मी में पंखे में गुजारा कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुमने मुझसे कहा है ना, तो बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम्हारे घर में कूलर भी लग जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे, बल्कि इससे भी अधिक कुछ और लगवाऊंगा। तुम्हें मैं सारी सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, बस तुम मेहनत करते जाओ। तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें राहत मिले, अपने शरीर को भी राहत दिया करो, आराम दिया करो मेरे बच्चे। तुम बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत संघर्ष भी करते हो। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे बच्चे, दिन रात एक कर देते हो और खाना भी समय से नहीं खाते। तो खाने का समय बनाओ मेरे बच्चे, खाने को समय से खाया करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास काम बहुत सारा होता है, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम खाना नहीं खाओगे। खाने की दिनचर्या बनाओ, एक समय बनाओ मेरे बच्चे, अपनी एक दिनचर्या बनाओ मेरे बच्चे, और उस दिनचर्या में समय के हिसाब से खाना खाओ मेरे बच्चे, क्योंकि समय पर खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे, जो तुम कभी नहीं खाते। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। जो तुमसे गलती हो गई मेरे बच्चे, हो गई, वो अनजाने में हुई है। बस उस गलती को दोबारा दोहराना मत, उसे सुधारने की कोशिश करो। अगर गलती कर कर तुम्हें एहसास नहीं होता ना, तो वो गलती गलती होती, लेकिन तुम्हें एहसास हो गया ना, तुमने माफ़ी भी मांग ली। तो बस मेरे बच्चे, मुझे तुमसे यही चाहिए था मेरे बच्चे, यही चाहिए था, क्योंकि मेरे बच्चे हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, कभी घमंड नहीं दिखाते, कभी अहंकार नहीं दिखाते, क्योंकि उनके अंदर हमेशा दया होती है, ममता होती है। वो कभी किसी का गलत नहीं सोचते, वो हमेशा अच्छी नीयत से सबका भला करते हैं, सबकी मदद करते हैं। बस यही गुण मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा। और सुनो, तुम्हारा फ़ोन गिर गया ना पानी में, मैंने कहा था ना संभाल कर रखो, और गिर गया ना। अब मेरे बच्चे, चीज़ों की कदर कैसे करोगे तुम, तो करना सीखो मेरे बच्चे, चाहे वो चीज़ें हों या इंसान हो। जब तक तुम उनकी कदर नहीं करोगे, वो तुम्हारे पास में टिकेंगी नहीं मेरे बच्चे। चाहे वो चीज़ महंगी हो या सस्ती हो या कोई इंसान हो, हर एक चीज़ की कीमत होती है मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर तुम संभाल के नहीं रखोगे, तो वो तुम्हारे पास ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगी। तो उनकी कदर करना सीखो मेरे बच्चे, सीखो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सर्वप्रथम रखा करो मेरे बच्चे। तुम हमेशा सबके लिए करते हो, लेकिन अपने आप को नज़रअंदाज कर देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करोगे, सर्वप्रथम अपने आप को देखोगे, अपनी खुशियों को देखोगे, उसके बाद में किसी और का सोचोगे। क्योंकि अगर अपना ही नहीं देखोगे तो दूसरों को कैसे खुश रख पाओगे मेरे बच्चे। तो अपना देखना शुरू करो सबसे पहले। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।